पायलट जी की सिचुएशन ये हो गई है कि जैसे चक्रव्यूह में अब वो फंस गए हैं यहाँ पे। अरे बीच में कौन बोल रहा है चपड़ चपड़? ये राजनीतिक समीक्षक है, नए प्रवक्ता बने हैं क्या साहबा? बोलने दीजिए जी। अरे तमीज सीखो, पहले बीच में नहीं बोलते। अरे नए प्रवक्ता बने हो तो बता दो, नए प्रवक्ता बने हो तो बता दो। अरे शर्म करो जरा, सुनने अरे नए प्रवक्ता बने हो तो बता दो, हम आपको सिखा देंगे बोलना कैसे जाता है। सुनने की हिम्मत भी डालो, केवल बोलने से नहीं होता है डिबेट। अरे हमने एक ही सवाल पूछा ना यार तुमसे कि नए प्रवक्ता बने हो तो बता दो। अरे सुनो, अरे तुम ट्रेनिंग दे दिया जाए कि सवालों को कैसे संभाला जाता है। सवालों कैसे संभाला सब समझ। ठीक है जितेंद्र, बोलो आप। जितेंद्र जी बोलिए, जितेंद्र अपनी बात रखिए। स्टूडियो से AK मिश्रा जी, राजनीतिक समीक्षक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हटाया गया, PCC चीफ पद से हटाया गया। अब आपको क्या लगता है कि अब आगे सचिन के पास क्या विकल्प है? क्या कांग्रेस के पास वो रास्ता है कि वो इस युवा नेता को दरकिनार कर दे? सचिन के पास और पार्टी के पास अब आगे क्या विकल्प दिखता है? देखिए, हमारे दोनों मित्रों ने, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने जो अपनी दलीलें दी हैं ना, प्रिंसिपल बेस्ड, ये लोग प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। प्रिंसिपल बेस्ड ये सब कुछ है ही नहीं, हकीकत कुछ और है। हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, प्रिंसिपल की बातें छोड़ दीजिए, सिद्धांत की बातें छोड़ दीजिए। ये MP में जो हुआ और जो अभी राजस्थान में हो रहा है, ये कोई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। ये दो कद्दावर नेताओं के अपने अस्तित्व को बचाने की, अपने अस्तित्व को सर्वाइव करने की, अपने पर्सनल पॉलिटिकल गोल को अचीव करने की, व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने की लड़ाई है। आप देखिए, जब चुनाव हो रहा था MP और राजस्थान में, चुनाव के पहले भी इन्हीं दोनों लीडर्स में, जो MP के मुख्यमंत्री थे और सिंधिया जी, और राजस्थान के जो अभी गहलोत जी हैं, और इनमें टशन हुई थी। किस लिए हुई थी? कि कौन अगुआ बनेगा चुनाव का, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर किया जाएगा, किसके कहने पे टिकट किसको दिया जा रहा है, ये तब से चली आ रही है। और कहीं ना कहीं मन में, गहलोत जी के भी मन में यह था कि हमारे लिए राजस्थान में अगर कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है जो आगे भविष्य में आएगा तो वो है सचिन पायलट जी हैं। सचिन पायलट के मन में भी यही था कि अगर राजस्थान में एक छत्र राज्य चलाना है जिसको कि वो बपौती समझते हैं, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आप देखिए, राजस्थान से अगर देखा जाए, दोनों ही स्टेट में देखा जाए तो पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत जबरदस्त रही है जी। तो ये व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। सीधे सीधे एक मुहावरा है कि एक माद में दो शेर नहीं रह सकते हैं। राजस्थान राजपूतों का देश है, प्रदेश है, तलवारें वहां पे बड़ी प्रसिद्ध रही है। तो आप ऐसे बोलिए एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है। अब यहां पे है क्या? देखिए, ये जो अब की बार कांग्रेस, बीजेपी ने पहले जो किए, कांग्रेस उसके बाद अलर्ट हो गई, 2-3 जगह झटका खाने के बाद, MP वगैरह, ये लोग अलर्ट थे। अलर्ट होने के बाद हुआ क्या कि जो पायलट जी है वो नो यू टर्न पे पहुंच गए हैं। मतलब अब ये वापस एक कद्दावर नेता जो अपने आप को एज ए उप मुख्यमंत्री हो और एज ए CM प्रोजेक्ट कर रहा हो या देखता हो, तो मैं समझता हूं कि वो वापस तो नहीं जाएंगे। आला कमान ने कांग्रेस के इसलिए रास्ते खोल के रखे हैं कि उनको भी पता है कि प्रभावशाली है राजेश पायलट, और राजेश पायलट के बाहर जाने पे कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। सॉरी, हाँ, सचिन पायलट, माफ कीजिएगा, हालांकि बगावत की थी, माफ कीजिएगा, नाम गलत हो गया। सचिन पायलट अगर जाते हैं तो कुछ ना कुछ जो है नुकसान जरूर होगा। तो फ्यूचर का जो डेंट होने वाला है उसको भी वो मैनेज करना चाहते हैं। अगर सचिन पायलट जी वापस कांग्रेस में जाते हैं, वो मृत प्राय रहेंगे, क्योंकि काम उनको करना है गहलोत जी के साथ ही, और वो टशन कभी खत्म होगी नहीं। गहलोत जी और पायलट जी के बीच में जो प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई है, ये हमेशा चलती रहेगी। ऐसा कोई कॉमन फार्मूला नहीं दिख रहा है आज की डेट में जिससे कि पुनः जो है वो गरिमा में स्थिति को प्राप्त किया जा सके। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे बीजेपी का रोल क्या है। मैं देखिए, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूं। क्यों नहीं, अगर आपके अंदर टूट फूट हो रही है तो पहला जो है ये आला कमान या लीडरशिप की गलती है कि भाई युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई हो, सामंजस्य बैठाना ही तो राजनीति है ना। राजनीति में इतनी सीटें तो होती नहीं है, कैंडिडेट तो हजारों होते हैं। एक अच्छे और कुशल नेतृत्व का मतलब है सामंजस्य बैठाना। वो कहीं ना कहीं फेल हो गए। जो विपक्षी दल होगा वो मौके का फायदा उठाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि पायलट जी को क्या करना चाहिए, उनके लिए सबसे सही क्या है। देखिए,
कांग्रेस में उनको खोया हुआ रिस्पेक्ट मिलेगा नहीं, मैंने क्लियर कर दिया है। वो भले चले जाएं, कुछ भी बन जाए। बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी ऑलरेडी इतनी सुपर सैचुरेटेड है कि जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो बीजेपी में भी पूरी नहीं होगी, थोड़ी बहुत पूरी हो जाएगी। बीजेपी अगर उनको मुख्यमंत्री बनाती है तो ये भी इम्पॉसिबल है। बीजेपी में भी बड़े कद्दावर नेता है। ये भी लेकिन काल्पनिक सवाल है कि उनको मुख्यमंत्री बनाना। नहीं, काल्पनिक नहीं, उनका टारगेट तो यही है ना। अगर वो उप मुख्यमंत्री पे हैं तो उनके असंतोष का कारण क्या है? चुनाव के टाइम से ही ये एक लड़ाई थी, ये एक गोल था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कहीं ना कहीं उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो पायलट जी का है वो मुख्यमंत्री बनना है। जो मैंने बोला कि राजस्थान की राजनीति पे काबिज कौन होगा, गहलोत जी और इन दोनों के बीच लड़ाई का जो पर्सनल मैंने बोला महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। तो इस वक्त पायलट जी को करना क्या चाहिए? जो मैं सोचता हूं कि ये कहीं ना जाए, स्वतंत्र पार्टी अपनी बनाए, और अगर इनके अंदर दमखम है तो ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नचा सकते हैं और एक रिस्पेक्टफुल मैनर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। उसमें तमाम टेक्निकल पॉइंट। AK मिश्रा जी, अभी देखिए दो बातें यहां पे सामने आई। एक तरफ अशोक गहलोत ने आज पीसी जॉब की तो वो बहुत आक्रामक रूप में थे। उन्होंने सचिन पायलट पे कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग में वो शामिल थे, मेरे पास पूरा प्रूफ है, सरकार गिराने की साजिश में थे। दूसरी तरफ जो प्रभारी है राजस्थान के अविनाश पांडे, महासचिव भी है, उन्होंने कहा कि भाई गलती मान लो, वापस आ जाओ। और मुख्यमंत्री के पीसी के बाद तुरंत रणदीप सुरजेवाला भी पीसी करते हैं और कहते हैं कि भाई दरवाजे खुले हैं, वापस आ जाओ, पार्टी फोरम में अपनी बात रखो। एक तरफ अशोक गहलोत जो आक्रामक तेवर अपनाए पड़े हैं, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को साफ कर दिया, हटा दिया रास्ते से। दूसरी तरफ पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई वापस आ जाओ, दरवाजे खुले हैं। ये दो बातें हैं, कैसे मैनेज होंगी फिर ये? देखिए, यहाँ पे एक गैप, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है निकल करके आ रही है कि भले ही हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता मित्र बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई आला कमान और स्टेट में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का आला कमान भी दबाव में है। कांग्रेस का आला कमान जरा पंजाब में इंटरफियर करके दिखाए। यही दबाव की राजनीति अशोक गहलोत जी कर रहे हैं और इसके पीछे लॉजिक है, मैं अभी प्रूव कर दूंगा। लॉजिक ये है कि आला कमान बोल रही है कि भाई आप वापस आ जाइए, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, और ठीक उसके पहले अशोक गहलोत जी न जाने क्या क्या चीजें कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग है, ये है, वो है। बात अगर बनाने की होती और स्टेट और आला कमान में सिंक है, दोनों एक मत हैं, तो दोनों के एक्शन, दोनों के स्टेटमेंट अलग अलग नहीं होते हैं। स्टेट जो कांग्रेस है, जिसके हेड, जिसको लीड अभी जो है गहलोत जी कर रहे हैं, वो एकदम जो है एग्रेसिव हुए पड़े हैं, एक दुश्मन की तरह पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, आला कमान जो है कहीं ना कहीं बीच बचाव और सुलह का रास्ता कर रही है। इसका मतलब है कि कांग्रेस आला कमान कहीं ना कहीं दबाव में है। दूसरी चीज देखिए, यहां पे हुआ क्या कि ये एक मिसकैलकुलेशन जो है पायलट जी की रही है। पायलट जी की सिचुएशन ये हो गई है कि जैसे चक्रव्यूह में अब वो फंस गए हैं। यहाँ पे देखिए, अगर पायलट जी कमजोर होते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया कि राजस्थान में राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, 15 साल के बाद कुर्सी मिली है। अगर आज गहलोत जी मुख्यमंत्री नहीं बनते तो उनका तो पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म होने वाला था। अब ये उम्र भी हो जाती है, 15 साल बहुत बड़ा गैप होता है जी। तो ये इस चीज को लेकर के ये लड़ाई है कि सत्ता पे वहां कौन काबिज होगा, किसका प्रभाव बनेगा, और प्रतिद्वंदिता किससे है। दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। अगर राजस्थान की राजनीति देखी जाए तो दोनों ही एक दूसरे की राह का रोड़ा बने पड़े हैं। अशोक गहलोत जी को ठीक है, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें उनके साथ हो सकती हैं, लेकिन उनको लगा कि ये एक बेहतर मौका है। एक चीज ये भी समझना चाहेंगे, जो ब्रेक से पहले मैं सवाल करने वाला था, कि देखिए चाहे सिंधिया हो चाहे सचिन पायलट, ये लोग माने जाते हैं कि राहुल गांधी के कोर टीम के मेंबर, जैसा कि अंशु जी ने भी बोला। लेकिन एक चीज आप देखिए, जादूगर जिनको बोला जाता है, सियासी जादूगर अशोक गहलोत, उनकी पहुंच सीधे सोनिया गांधी तक है। सचिन पायलट और सिंधिया की पहुंच राहुल गांधी तक है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के जो लोग हैं, चाहे सिंधिया को देखिए या 2-4 और प्रकरण देखिए, धीरे धीरे वो कहीं न कहीं साइड लाइन किए जा रहे हैं, और जिनकी पहुंच सीधे सोनिया गांधी तक है वो लोग उभर के आ रहे हैं पार्टी में? क्या ये आप देख पा रहे हैं इसको? देखिए ना, ये बिल्कुल फैक्ट है। ये चीज इंगित करता है कि देखिए राजनीति में मित्रता और ये सब कुछ नहीं है। होता है डोमिनेंस और डिलीवरी।
जो आदमी डिलीवर कर दे वही राजनीति का हीरो बन करके निकलता है। कांग्रेस ये मान रही है या दुनिया भी ये मान रही है कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की वापसी हुई है तो गहलोत जी लॉबिंग वगैरह, कांग्रेस के आला कमान भी जानते होंगे कि वहां पे किसकी लॉबिंग ज्यादा है, किससे पंगा लिया जा सकता है, किससे नहीं लिया जा सकता है। यही रीजन है कि गहलोत जी के दबाव में कांग्रेस के आला कमान है। मे बी कि सोनिया गांधी जी ज्यादा मैच्योर होंगी इन कंपैरिजन ऑफ राहुल गांधी के, तो वो डिसीजन जो भी ले रही होंगी सेम यही कंडीशन पंजाब की है। आप ये देखिए पंजाब में कांग्रेस की सेंट्रल टीम का आज तक कोई इंटरफेरेंस मैंने नहीं देखा, एक बयान तक नहीं गया कांग्रेस की सेंट्रल टीम से, क्योंकि वहां की जो स्टेट यूनिट है मुख्यमंत्री से लेके जितने भी हैं वो बहुत अच्छी डिलीवरी कर रहे हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ इलेक्शन। यहां पे मित्रता वगैरह कुछ नहीं होती है साहब। जो डिलीवर करे इलेक्शंस में, जो डिलीवर करता है पॉलिटिक्स में, यहां पे उम्र का भी कोई महत्व नहीं होता है। बिल्कुल आप डिलीवर कर दीजिए, आपकी उम्र कुछ भी हो, आप नेता बन जाएंगे। ठीक है, जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जितेंद्र जी जी ये बहुत ज्यादा लालच जो है जी वही राजनीति में नुकसान करता है। मैंने एक बात कही ना कि हमें अपने नेता पर भरोसा रखना चाहिए और नेता के अखिलेश यादव जी के मामले में भी आपकी बात सही है। जो बहुत ज्यादा लालच की बात बोली है वो आपके ऊपर भी अप्लाई होता है सर। नहीं, कोई लालच हमारे अंदर नहीं है। अरे तो दो फांक क्यों हो गया? आपकी पार्टी में जो लड़ाई हुई थी तो चाचा भतीजा अलग क्यों हो गए सर? सिंधिया पायलट दोनों की राजनीति वहाँ क्या रीजन था सर, आप मुझे बताइए ना। और भारतीय समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजा अलग हो गए, क्या रीजन था? अरे बीच में कौन बोल रहा है चपड़ चपड़? राजनीतिक समीक्षक है, प्रवक्ता बने हैं क्या साहब आप? बोलने दीजिए जी। अरे तमीज सीखो, पहले बीच में नहीं बोलते। अरे नए प्रवक्ता बने हो तो बता दो, नए प्रवक्ता बने हो तो बता दो। अरे शर्म करो जरा, सुनने की। अरे नए प्रवक्ता बने हो तो बता दो, हम आपको सिखा देंगे बोलना कैसे जाता है। सुनने की हिम्मत भी डालो, केवल बोलने से नहीं होता है डिबेट। अरे हमने एक ही सवाल पूछा ना यार तुमसे कि नए प्रवक्ता बने हो तो बता दो। अरे सुनो, अरे तुम ट्रेनिंग दे दिया जाए कि सवालों को कैसे संभाला जाता है। सवालों कैसे संभाला सब समझ। ठीक है जितेंद्र, बोलो आप। जितेंद्र जी बोलिए, जितेंद्र जी अपनी बात रखिए। साहब आप एक चीज बताइए, जनाधार बढ़ रहा है तो चुनाव तक इंतजार करिए ना। बीच में सरकार बनने गिरने गिराने जोड़ तोड़ के लिए और सारे नेता टच में हैं, उनको बोल दीजिए कि भाई चुनाव तक इंतजार करिए। अगर जनाधार के बेस पे राजनीति करनी है तो चुनाव तक सारी पार्टियां इंतजार करें। ठीक है, एक मिश्रा जी फाइनल कमेंट, आपको लगता है कि इस पूरे प्रकरण के बाद एमपी में गई सरकार, कर्नाटक में गई और जिस तरीके से सिंधिया का प्रकरण हुआ, क्या इससे कांग्रेस आलाकमान कोई सबक लेगा? क्योंकि गुटबाजी की बात अभी भी लोग नहीं मान रहे। कांग्रेस आलाकमान ने सबक लिया है, तभी आपकी बात अलग है, लेकिन मुद्दा केवल ये एक है। आलाकमान बोल रही है कि स्वागत है, आप वापस आ जाइए। लेकिन जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है पायलट जी के, गहलोत जी, उनकी जड़ काटने में लगे हैं। उनको व्हिप दे रहे हैं, पुलिस की नोटिस जा रही है, सदस्यता खत्म हो रही है और अब विधायक भी न रहे, ये भी काम जो है वहां पे किया जा रहा है। फर्क देखिए, आला कमान का कंट्रोल स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स पे नहीं है। गहलोत जी ने आला कमान को भी प्रेशर में लेके रखा है और उनके रास्ते का जो सबसे बड़ा कांटा है वहां की राजनीति में, दोनों एक दूसरे के रास्ते के कांटे हैं, दोनों एक दूसरे को हटाना चाहते हैं और निर्णायक मोड़ पे ये लड़ाई पहुंच गई है। या तो वो रहेंगे या वो रहेंगे, तभी जाके ये डिस्प्यूट सॉल्व होगा। पलड़ा भारी तो अशोक गहलोत का ही है। देखिए ये राजनीति है, अभी पलड़ा भारी जो है प्राइमा फेसी लग रहा है कि अशोक गहलोत का है। हो सकता है रात भर में क्या हो जाए, मैं किसी भी संभावना से इनकार नहीं करता हूं जब तक कि एक परमानेंट इस पूरे प्रकरण में बीजेपी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए बीजेपी की भूमिका, बीजेपी वहां विपक्ष में अगर बैठ रही है और कोई ऐसी चीज हो रही है तो दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो है डेफिनेटली फायदा लेगा ही लेगा। हर विपक्ष फायदा लेता है। पॉलिटिक्स बीजेपी के साथ भी ऐसा हुआ है, एक वोट से सरकारें गिरी हैं। बीजेपी की जगह अगर कांग्रेस होती, या यूपी में आप देखिए, यूपी में ये चीज हुई है, तो ये राजनीतिक मौकों को छोड़ा नहीं जाता है, कोई पार्टी छोड़ती नहीं है, क्योंकि राजनीति में एक मौका छूटने का मतलब होता है 5 साल का इंतजार। 5 साल का इंतजार बहुत लंबा इंतजार हो जाता है, कईयों का कैरियर निपट जाता है। तो जो भी पक्ष विपक्ष में जो भी हैं, सब लोग अपना अपना फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज और देखिए, जब ये चुनाव हो रहा था एमपी और राजस्थान का, उस वक्त हमने देखा था एमपी में सिंधिया गुट था, इसके अलावा दिग्विजय सिंह का गुट था, जीतू पटौरी, तमाम ऐसे गुट थे जो उस वक्त
मार मरवल तक की भी नौबत आ गई थी। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट तो था वहां ही शुरू से। मारपीट तक की नौबत आ गई थी टिकट बंटवारे को लेकर। राजस्थान में 2 गुट था, आपने उत्तराखंड में देखा जिस तरीके से किशोर उपाध्याय तमाम लोग गुट था और पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या अब वो वक्त आ गया है कि पहले पार्टी को अब अपनी अंदरूनी कलह को दूर करना होगा, तभी बीजेपी से वो टक्कर ले पाएंगे? कहीं न कहीं ये बताता है कि अंदरूनी जो कलह है वो सत्यानाश कर रही है पार्टी का। पार्टी के आला कमान के जो लीडरशिप है, उनकी लीडरशिप स्टाइल सक्षम नहीं है कि वो स्टेट लेवल की यूनिट्स को मैनेज कर पाए, उनका दबदबा खत्म हो रहा है। तो यहां पे आला कमान को और दबंग टाइप की जो है पॉलिटिक्स और लीडरशिप स्टाइल अपनानी चाहिए, ज्यादा प्रभावशाली स्टाइल में उनको राजनीति करनी चाहिए, ताकि हर स्टेट लेवल की इकाई पे उनका प्रभुत्व बना रहे।